दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम विकास होता है, विकास का उसी की पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा लड़ाई हो जाता है। 9 सितंबर की रात को विकास खाना वगैरह खाता है। उसके बाद अपने ही घर के बाहर एक पेड़ के नीचे खटिया लगाता है और उसी खटिये पर सो जाता है। वही जो विकास की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है तेज कुमारी, वो अपने तीनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है और सो जाती है। देर रात को विकास के घर के बाहर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, जिसके चलते विकास की आंखें खुल जाती है। अब उस वक्त उसको बहुत तेज पानी की प्यास लगती है। वो घर के बाहर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि मुझे पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लगी है। लेकिन उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। 2-3 बार आवाज लगाता है। जब कोई जवाब नहीं देती है तो अपने बच्चों को भी आवाज लगाता है, लेकिन उसके बच्चे भी कोई जवाब नहीं देते हैं। अब जो विकास होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको ये लग रहा था कि बीवी गुस्से में है, इस वजह से कोई जवाब नहीं दे रही है, लेकिन उसके बच्चे भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं। अब उसी वक्त जो विकास होता है खिड़की की तरफ जाता है। जब झांक कर कमरे में देखता है तो उसके बच्चे कमरे में मृत पड़े हुए होते हैं। अब यह नजारा देखकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त वो वहाँ पर शोर मचाने लगता है, दरवाजा पीटने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग आ जाते हैं। तभी गांव के एक लड़के को रोशनदान से घर के अंदर उतारा जाता है। जब वो लड़का घर के अंदर उतरता है और अंदर से घर का दरवाजा खोलता है, तब जाकर गांव के लोग और विकास जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, विकास की जो पत्नी होती है अपने ही घर में फंदे से लटकी हुई होती है। अब यह नजारा देखकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पर अपनी पत्नी को देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगता है। अपने बच्चों की हालत देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वही जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तेज कुमारी ऐसा कैसे कर सकती है। अब उसी दौरान पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। सूचना मिलते ही लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। अब घर के अंदर से चारों डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है और चारों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस की टीम विकास से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान विकास ऐसी कहानी बताता है, ऐसा राज बताता है कि जिसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के टिकरी के भोजपुरी पट्टी का है। टिकरी गांव का रहने वाला विकास दिल्ली में ट्रेवलर एजेंसी बस का ड्राइवर होता है। वो टूरिस्ट बस चलाया करता था जो कि दिल्ली से पंजाब के लिए जाती थी। अब एक दिन की बात है कि जो विकास था दिल्ली से पंजाब के लिए जा रहा था बस लेकर। अब उसी दौरान पंजाब में ही उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम होता है तेज कुमारी। और जो तेज कुमारी होती है वो नेपाल की रहने वाली होती है। पंजाब में वो काम कर रही थी। अब उस दौरान ही दोनों की मुलाकात होती है और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। आज से 7 साल पहले दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद विकास अपनी दूसरी पत्नी तेज कुमारी को अपने गांव लेकर आता है। अब आज से 2 साल पहले तेज कुमारी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो किट्टो रखती है। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर आज से 5 महीने पहले वो फिर और एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो रखती है मीरा। अब वो अपनी बड़ी वाली बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि गाँव में अच्छी शिक्षा नहीं थी। इस वजह से हमेशा अपने पति को कहा करती थी विकास को कि हम लोग भी शहर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। पूरे परिवार अगर शहर में रहेंगे तो शहर में रहकर बच्चों का अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो पाएगा। गांव में तो ऐसी फैसिलिटी ही नहीं है। लेकिन जो विकास होता है अपनी पत्नी तेज कुमारी को बार बार यही कहता है कि देखो, मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं शहर में रहकर तुम सबको वहां पर रखूं और सबका भरण पोषण करूं। इतना वो कहता है। अब दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई हो जाता है। अब उसी टाइम से पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं।
धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। 9 सितंबर का दिन ऐसे ही चला जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। वही जो तेज कुमारी होती है खाना खाने के बाद अपने तीनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद अब जो तेज कुमारी होती है वो इतने गुस्से में होती है कि एक चुनरी से एक एक करके अपने तीनों बच्चों का गला घोट देती है। गला घोट कर मौत के घाट उतार देती है। उसी चुनरी से तेज कुमारी अपने आप को फंदे में लटका लेती है। इसी तरह से धीरे धीरे आधी रात हो जाती है। आधी रात के वक्त तेज कुमारी के घर के बाहर 2-4 कुत्ते जमा हो जाते हैं और भौंकने लगते हैं। उसकी आवाज से वहीं पर जो बाहर विकास सो रहा होता है उसकी आंखें खुल जाती है। अब उसको पानी प्यास लगती है। पानी का बोतल उसके पास होता नहीं है। वो गेट के पास जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि पानी दे दो, मुझे बहुत तेज पानी प्यास लगी है। 2-3 बार अपनी पत्नी को आवाज लगाता है लेकिन अंदर से उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। अब विकास एकदम से परेशान हो जाता है कि आखिर अंदर सब कर क्या रहे हैं। तभी जो विकास होता है खिड़की साइड जाता है। जब खिड़की की तरफ से एक कमरे में झांकता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे मृत पड़े हुए हैं। अब यह देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसी वक्त वो दरवाजा पीटने लगता है, शोर मचाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आजू बाजू के जितने भी पड़ोसी होते हैं सब आकर जमा हो जाते हैं। अब उसी दौरान गांव के ही एक लड़के को रोशनदान के जरिए घर के अंदर उतारा जाता है। उसके बाद वो लड़का अंदर से घर का दरवाजा खोलता है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है विकास घर के अंदर जाता है। साथ ही आस पड़ोस के लोग भी जाते हैं। विकास जैसे ही अपनी पत्नी को कमरे में फंदे से लटका हुआ देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। छाती पीट पीट कर वो रोने लगता है। अब उसी दौरान कोई पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। सभी डेड बॉडी को बाहर निकालती है। उसके बाद पुलिस की टीम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद विकास से पूछताछ करती है पुलिस की आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। तब जाकर विकास पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा मामला है, हम दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई हो गया था जिसकी वजह से मेरी पत्नी मुझसे नाराज थी और गुस्से में आकर उसने इस तरह का कदम उठा लिया। लेकिन दोस्तों पुलिस को विकास के बयान पर जरा सा भी यकीन नहीं है। पुलिस अपने तरीके से मामले की जांच कर रही है। वही फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है जांच पड़ताल करने के लिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया है। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। दोस्तों इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।